अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जहां गर्मियों के मौसम में घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं। ये वो मुल्क है जहां के लोग सुबह नाश्ते में ब्रेड काफ़ी शौक से खाते हैं। यही वो मुल्क है जहां दुनिया की लग्जरी ब्रांड्स की गाड़ियां तैयार करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने के शौकीन लोग भी उसी मुल्क में पाए जाते हैं। इस मुल्क में कोका कोला ड्रिंक पीने पर सख्ती से पाबंदी आयद है। पूरे यूरोप का सबसे बड़ा चर्च भी आज उसी मुल्क में बनाया गया है। दरअसल बात होने जा रही है यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क जर्मनी की। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जर्मनी के मुतालिक 7 ऐसे दिलचस्प तरीन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिनके बारे में यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। मगर इस दिलचस्प वीडियो की जानिब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। नाज़रीन, जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। सन 1871 वो तारीख थी जब फ्रांस की फ्रैंको प्रशन वॉर में शिकस्त के बाद जर्मनी की एक शहजादी ने एक आज़ाद जर्मन रियासत की बुनियाद रखी। इसके बाद दी किंग ऑफ प्रशिया यानी कि विल्हेल्म दी दूसरा ने आगे चलकर इस मुल्क पर हुकूमत की और फिर बर्लिन शहर को जर्मनी का दारुल हुकूमत बना दिया गया। आपको बताते चलें कि जंगे अजीम अव्वल और जंगे अजीम दोयम के दौरान जर्मनी को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि इस मुल्क की मईशत भी काफ़ी बुरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गई थी। लेकिन इसके बाद जर्मनी ने हिम्मत ना हारी और फिर देखते ही देखते इस मुल्क ने इतनी तरक्की हासिल की कि कई यूरोपियन ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जर्मनी रकबे के लिहाज से यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क कहलाया जाता है। ये मुल्क तकरीबन 3,57,022 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए पर फैला हुआ है। अगर बात की जाए इस मुल्क की आबादी तो उस वक्त जर्मनी की आबादी तकरीबन 83.31 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 95% लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 5% मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मुल्क में आबाद हैं। जर्मनी की ऑफिशियल ज़बान जर्मन है। इस मुल्क के तालीमी इदारों और दफातर वगैरह में ज़्यादातर जर्मन ज़बान ही बोली जाती है। लेकिन अब इस मुल्क के लोगों ने इंग्लिश ज़बान सीखने पर भी खासी तवज्जो देना शुरू कर दी है ताकि मुल्क से बाहर के लोगों से भी बातचीत की जा सके। आपको जानकर हैरत तो ज़रूर होगी कि ये यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां अगर कोई गैर मुल्की जर्मन ज़बान सीख ले तो उसके लिए जर्मनी की आला यूनिवर्सिटीज़ में न सिर्फ तालीम मुफ्त कर दी जाती है बल्कि उसके लिए मुफ्त रहाइश का इंतज़ाम भी कर दिया जाता है। दोस्तों, जर्मनी वो यूरोपियन मुल्क है जहां गर्मियों के सीज़न में घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी जाती हैं। यहाँ ये बात जानकर आपको मज़ीद हैरत का झटका लगेगा कि जर्मनी में गर्मियों के मौसम में सूरज गुरूब होने से पहले पहले तमाम तर दफातर और कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स को ही रात देर तक खुले रहने की इजाज़त दी जाती है। जर्मनी में लोगों की औसतन सालाना इनकम $55,000 तक है, जो कि अगर पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट की जाए तो ये रकम 1 करोड़ तक बन जाती है। याद रहे कि जर्मन लोग काम के लिहाज से काफ़ी मेहनती समझे जाते हैं, क्योंकि काम के दौरान ये लोग सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते हैं, जबकि ये अपना काम भी एक मशीन की तरह करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी भी जर्मनी में ही तैयार की जाती है। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो सुबह नाश्ते के वक्त ब्रेड का शौक से इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि जर्मनी के लोग पूरी दुनिया के वो वाहिद लोग हैं जो सुबह नाश्ते में ब्रेड का इस्तेमाल जुनून की हद तक करते हैं। आज जर्मनी में 17,000 से ज़ायद बेकरियां बनाई गई हैं जिन पर तकरीबन 350 अक़साम की ब्रेड आसानी के साथ मिल जाती हैं। जर्मनी के लोग ब्रेड से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि इन लोगों ने बाकायदा एक ब्रेड म्यूज़ियम भी बना रखा है। जर्मनी के लोग ऑयल में पके हुए खाने खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि ये लोग बुना हुआ खाना खाने के शौकीन हैं। शायद यही वजह है कि आज जर्मनी के बहुत ही कम लोग मोटापे का शिकार हैं, क्योंकि अगर आप जर्मनी चले जाएं तो आपको बच्चों से ले बड़ों तक सभी सेहतमंद और खूब नजर आएंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए जर्मनी के मशरूबात की तो ये यूरोप का वो मुल्क है जहां शराब काफ़ी ज़्यादा शौक से पी जाती है। बियर आज जर्मनी के लोगों का ऑफिशियल ड्रिंक बन चुका है। ये लोग जब भी खाने के टेबल पर बैठते हैं तो उनके टेबल पर खाने से पहले ड्रिंक ही रखी जाती है। आपको जानकर हैरत होगी कि जहां आज बहुत से ममालिक में कोका कोला ड्रिंक काफ़ी शौक से पी जाती है, तो वहीं जर्मनी की हुकूमत ने कोका कोला ड्रिंक पर सख्ती से पाबंदी आयद कर रखी है।
दरअसल जर्मनी की हुकूमत का ये मानना है कि ये कोका कोला ड्रिंक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसलिए हुकूमत ने जंग अजीम दोयम के बाद इस मशरूब पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इसके बाद जर्मनी के ही एक बिजनेसमैन ने फैंटा ड्रिंक लॉन्च कर डाली और फिर देखते ही देखते फैंटा ड्रिंक जर्मनी के लोगों की फेवरेट ड्रिंक बन गई। नाज़रीन, अगर आप लक्सरी गाड़ियों के शौकीन हैं तो फिर आपको जर्मनी का विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो मुल्क है जहां की सड़कों पर दुनिया की महंगी तरीन और आलीशान गाड़ियां दौड़ती दिखाई देती हैं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW जैसी बड़ी बड़ी कार ब्रांड्स जर्मनी में ही तैयार की जाती हैं और फिर उसी मुल्क से इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जबकि आज दुनिया भर के अमीर तरीन लोग सिर्फ इन्हीं गाड़ियों को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 960 बरीजेस बनाए गए हैं और इस मुल्क में एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन 632 साल लग गए थे। इस चर्च का नाम कलोन कैथेड्रल है। इस चर्च की लंबाई 480 फुट है जबकि इसकी चौड़ाई 280 फुट तक बताई जाती है। याद रहे कि ये यूरोप का सबसे बड़ा चर्च भी कहलाया जाता है जिसमें एक ही वक्त में 40,000 से ज़ायद लोग इबादत कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी अगर कोई शख्स जेल तोड़कर भागने जाए तो उसे न सिर्फ ढूंढ कर वापस पकड़ा जाता है बल्कि ऐसी हरकत करने पर उसे और भी सख्त सज़ा दी जाती है। लेकिन आपको यहाँ ये बात जानकर काफ़ी हैरत होगी कि जर्मनी वो मुल्क है जहाँ अगर कोई कैदी जेल तोड़कर फरार हो जाए तो उसे ऐसी हरकत करने पर एक्स्ट्रा कोई सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि जर्मन लोगों का ये मानना है कि हर शख्स को आज़ाद ज़िंदगी जीने का पूरा हक हासिल है। लेकिन इस मुल्क में कुछ कानून ऐसे ज़रूर बनाए गए हैं जिन्हें अगर तोड़ा जाए तो अच्छी खासी सज़ा मिल सकती है। जैसे कि जर्मनी में पैदा होने वाले बच्चे का नाम वालिदैन खुद नहीं रख सकते, बल्कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा नामों की एक लिस्ट फराहम की जाती है और वालिदैन को मजबूरा उसी लिस्ट में से कोई एक नाम सलीकट करना पड़ता है। उसी तरह जर्मनी में अगर किसी शख्स की चलती गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसे जुर्म के तौर पर एक भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, यकीनन आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक दिलचस्पी का बास बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी आप तक बआसानी पहुँचती रहें। उसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।